अस्सलाम वालेकुम। अभी हुकूमत के पहले 100 दिनों की कारकर्दगी के ऊपर बहस जारी थी, तो इसी अरसे में इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मीडिया के साथ जो पहला इंटरेक्शन किया, तो उसके अंदर उन्होंने क़ब्ल वक्त इंतखाबात को रूल आउट नहीं किया, बल्कि ख़ुद से अपने लफ्ज़ों में बग़ैर किसी सवाल के उसका तज़किरा कर दिया कि वक्त से पहले भी इंतखाबात मुमकिन है। ये इतनी बड़ी धमाका खेज़ बात होती है कि हुकूमत बिल्कुल आखिरी दिनों में तो करे तो मुनासिब लगती है कि 2-4 महीने पहले बात कर लेते हैं, अपोजिशन से बातें हो जाएंगी, आसान माहौल मिल जाएगा। लेकिन पहले 100 दिनों में कम अज़ कम क़ब्ल वक्त इंतखाबात का कोई इशारतन कनायतन भी ज़िक्र जो है वो मुनासिब नहीं समझा जाता। तो क्या ऐसी सूरत हाल है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को ये बात कहने की मजबूरी पेश आई? फिर दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि कुछ वज़रा जो हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी वो जायज़ा लेंगे और मुमकिन है कि कुछ की वजारत जो है उसको उससे हाथ धोना पड़ जाए। फिर एक थर्ड इशू आया कि इकॉनमी के हवाले से एक्सचेंज रेट को जिस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, क्या हुकूमत के अंदर वो स्किलफुलनेस मौजूद है, क्या वो काबिलियत मौजूद है कि जो एक्सटर्नल सेक्टर को रुपी डॉलर पैरिटी को अच्छे से कैसे चलाना है उसका इंतज़ाम कर सकती है या नहीं कर सकती। ये 3-4 बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और बड़ा सवालिया निशान इसलिए है कि रिज़र्व पाकिस्तान के बहुत थोड़े हैं, कलील हैं, और वो भी मांगे तांगे के हैं। अगर हमने अच्छे से इस चीज़ को हैंडल ना किया तो प्रेशर कम होने की बजाय प्रेशर बढ़ सकता है, इजाफा हो सकता है, उसमें कमी नहीं आ सकती। आज काफ़ी दिनों के बाद इस बेयकीनी की फ़िज़ा में जहाँ कभी रुपया ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था, 2 रुपये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, जो अच्छा ट्रेंड नहीं होता, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारा गैप था, फाइनेंसिंग गैप था, वो हम अपने दोस्त ममालिक की मदद से अब पूरा कर चुके हैं। अब बेयकीनी की कोई वजह नहीं। आई होप कि उनका बयान जो है उसको 100% दुरुस्त भी हो और पाकिस्तान की इकॉनमी के उसके मुस्बत असरात भी आएँ।